इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको चौंका देती हैं। वक्त से बहुत आगे की कहानियां। साहस, बगावत और महत्वाकांक्षा से भरी एक ऐसी ही कहानी है रजिया सुल्तान की। दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाली पहली और आखिरी महिला। तो रज़िया की कहानी की शुरुआत ही समझिए एक जंग से होती है। ये ताज ना उन्हें किसी ने थाली में सजाकर नहीं दिया। अरे इसे तो उन्होंने बाकायदा लड़कर बड़ी बड़ी साजिशों को हराकर अपने नाम किया था। तो हुआ यूं कि उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश अपने बेटों से कहीं ज्यादा रजिया की काबिलियत पर यकीन करते थे। और सोचिए ये उस जमाने के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। उन्होंने रजिया को अपना वारिस चुन लिया। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं, दरबार के जो ताकतवर तुर्की अमीर थे, उन्होंने एक औरत के सामने सिर झुकाने से साफ मना कर दिया और गद्दी पर बिठा दिया रजिया के नाकाबिल भाई को। नतीजा, सल्तनत में अफरा तफरी फैल गई और तब रजिया ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधे दिल्ली की जनता के बीच गई और उनके सपोर्ट से वो तख्त छीन लिया जो हक से उनका था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। दिल्ली सल्तनत का 300 साल से भी लंबा इतिहास, और उस पूरे इतिहास में वो अकेली महिला थीं जो सुल्तान बनी। अकेली मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो इतिहास का एक नया चैप्टर था जो लिखा जा रहा था। तो ठीक है, सुल्तान तो वो बन गईं, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने राज कैसे किया। और यहीं पर रजिया ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम की सुल्तान नहीं है। उन्होंने तय किया कि वो एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक बादशाह की तरह हुकूमत करेंगी। और इसके लिए उन्होंने हर उस परंपरा को तोड़ा जो उनके रास्ते का रोड़ा बनी। और ये स्लाइड बताती है कि उनका ये ऐलान कितना जबरदस्त था। रजिया ने उन सारे रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया जो एक औरत को कमजोर दिखाते थे। पर्दा छोड़ दिया। वो मर्दों वाले कपड़े पहनकर खुले दरबार में आती थीं, घोड़े पर सवारी करती थीं, एक योद्धा की तरह हथियार रखती थीं और सबसे बड़ी बात, जंग के मैदान में अपनी फौज को खुद लीड करती थीं। समझिए, ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, ये पावर और अथॉरिटी का एक सीधा सीधा ऐलान था। और हां, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था। उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को साबित भी करके दिखाया। रणथंभौर जैसे मजबूत किले के खिलाफ फौज लेकर जाना, ये बताता है कि वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही काबिल कमांडर भी थीं, जो अपनी सल्तनत को बचाना अच्छी तरह जानती थीं। लेकिन देखिए, जब कोई औरत इस तरह से पावर में आती है तो कई ताकतवर लोगों की आंखों में वो खटकने लगती है। रजिया का ताज सच कहें तो फूलों का नहीं, कांटों का था। और उनके दुश्मन कहीं बाहर नहीं, उन्हीं के दरबार में बैठे हर पल साजिशों के जाल बुन रहे थे। और इन दुश्मनों में सबसे खतरनाक थे चहलगानी। ये कौन थे? ये 40 तुर्की सरदारों का एक बहुत पावरफुल ग्रुप था। ये लोग खुद को सल्तनत का किंग मेकर मानते थे। इन्हें एक ऐसा सुल्तान चाहिए था जो बस नाम का हो और असली लगाम इनके हाथ में रहे। लेकिन रजिया वो किसी की कठपुतली बनने वाली नहीं थी। तो फिर वो क्या चिंगारी थी जिसने इस टकराव को एक बड़ी बगावत की आग बना दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये अमीर लोग रजिया के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए? वजह बिल्कुल साफ है। रजिया ने काबिलियत को नस्ल से ऊपर रखा। उन्होंने जलालुद्दीन याकूत नाम के एक शख्स को, जो तुर्की नहीं थे, एक बहुत ही ऊंचा और इंपॉर्टेंट पद दे दिया। अब तुर्की अमीरों को लगा कि ये तो उनकी पावर पर सीधा हमला है। उन्हें लगा कि रजिया उनकी पकड़ को कमजोर कर रही हैं, और बस यहीं से बगावत की आग भड़क उठी। याकूत की तरक्की तो बस एक बहाना बन गई। इसके बाद तो साजिशें और भी तेज हो गईं। चहलगानी ने अब ठान लिया था कि रजिया को तख्त से हटाकर ही रहेंगे, भले ही इसके लिए पूरी सल्तनत को जंग की आग में क्यों न झोंकना पड़े। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जो सबसे दुखद है। जिस शासक ने हर नियम तोड़ा, उसका अंत भी उतना ही क्रूर और दर्दनाक हुआ। लेकिन रजिया ने आखिर तक हार नहीं मानी। वो एक योद्धा थीं और एक योद्धा की तरह ही लड़ी। जब बगावत हुई ना, तो वो महल में नहीं छिपी, बल्कि खुद मैदान जंग में उसे कुचलने के लिए निकल पड़ी। पर दक्षिणी पंजाब में उन्हें लड़ाई में नहीं, धोखे से हराया गया। और इतिहास इस तारीख को कभी नहीं भूल सकता। साल 1240, जगह कैथल के पास, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान की हत्या कर दी गई। और इसी के साथ एक छोटे लेकिन बेहद क्रांतिकारी दौर का अंत हो गया। कितना लंबा चला उनका शासन? सिर्फ 4 साल। ये नंबर देखिए, सिर्फ 4 साल, 1236 से 1240। जरा सोचिए, इतने कम वक्त में उन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका राज भले ही छोटा था, लेकिन इतिहास पर जो छाप वो छोड़ गईं, वो बहुत गहरी है।